हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट में। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड। ओके, सो इंडेक्स फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंस, दोनों के बीच के टाइप्स, सब चीज़ के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट में साइन अप नहीं किया है तो आप साइन अप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एक क्वांट मॉडल्स है जिसमें अलग अलग टूल्स आप देख सकते हो, जिसके बेस पे आप अच्छी इन्वेस्टमेंट जर्नी आप देख पाएंगे। कोई भी तरह का डाउट्स क्वेरीज है तो आप वीडियो लाइब्रेरी में जा सकते हो। वीडियो लाइब्रेरी में आपको वीडियोस मिल जाएंगे रिगार्डिंग द सेम कि ऐप को कैसे यूज़ करके आपकी इन्वेस्टमेंट को बेटरमेंट करेंगे। ओके, एंड सिमिलरली अगर आपको कुछ भी डाउट्स क्वेरीज है तो यू कैन कम हियर एट द सपोर्ट, एंड सपोर्ट पे आप हमें पूछ सकते हो, तो विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, तो आइए चलिए अभी वीडियो के टॉपिक पे बात करते हैं कि इंडेक्स फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स क्या है एंड कैसे उन पे डिफरेंशिएट किया जाए। ओके, ओके, सो चूजिंग योर इन्वेस्टमेंट पाथ, म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट चॉइस। इन्वेस्टमेंट चॉइस में आपके पास काफ़ी तरह की इन्वेस्टमेंट चॉइसेस है। आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप डेट्स में कर सकते हो, आप बॉन्ड्स में कर सकते हो, आप गोल्ड में कर सकते हो, आप इंडेक्सेस में कर सकते हो, एंड ऐसे कई तरह की एसेट क्लासेस है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पैसे जो है म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बेसिकली म्यूचुअल फंड में आप जनरली थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हो, बट वो जो थोड़ा थोड़ा करके एक बड़ा पूल ऑफ फंड्स बनता है जो एक फंड मैनेजर, प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है एंड आपको थोड़े बहुत रिटर्न्स वहाँ पे ले आता है। राइट, सो ये वही इन्वेस्टमेंट चॉइस के लिए अगर आपको आपके रिस्क को देखना रहता है, आपके फाइनेंशियल गोल्स को देखना रहता है कि आपको फाइनेंशियली क्या चाहिए और वो कितने टाइम में चाहिए, वो आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट है आपकी स्कीम डिसाइड करने के लिए। एंड सेकेंडली आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना रिस्क सहन कर सकते हो, तो उसके बेस पे आपकी स्कीम आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, सो म्यूचुअल फंड जैसे मैंने कहा पूल ऑफ फंड्स है जिसको डाइवर्सिफाई किया रहता है। ओके, तो अलग अलग जो एसेट क्लासेस है उसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि एक एसेट क्लास का भाव गिर जाए सो दूसरा जो है वो वहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट करता है। सो दैट्स व्हाई डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, जो वो फंड मैनेजर खुद से कर लेता है एंड आपको एक बेस्ट रिटर्न्स दे पाता है। सो इंडेक्स फंड्स क्या है, तो इंडेक्स फंड्स इज ऑल्सो सिमिलर टू अ म्यूचुअल फंड ओनली। वो म्यूचुअल फंड ही होता है बट वो जो है वो एक डायरेक्ट रेप्लिका है इंडेक्स का। ठीक है, तो अगर इंडेक्स 10% रिटर्न दे रहा है तो ये भी आपको 10% रिटर्न ही देगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडेक्स फंड्स, क्योंकि वो इंडेक्स के जैसा ही साथ में वर्क करता है। ओके, इसकी फीस थोड़ी छोटी रहती है क्योंकि इसकी फीस जो है जनरली आप जैसे मैंने कहा कि एक रेप्लिका है, तो अगर इंडेक्स जैसे कर रहा है उसको भी वैसे ही कॉपी करना है। सो जो फंड मैनेजर है उसके लिए इतना बड़ा टास्क नहीं है, ही कैन पैसिवली डू दिस। सो इसीलिए यहाँ पे जो है ये जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए एकदम इजी रहता है, इसमें थोड़ा कम रिस्क रहता है। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स में इन्वेस्ट करने को जो म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड्स में कर सकते हैं। ओके, की डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यहाँ पे हम देखेंगे तो मैनेजमेंट स्टाइल और फीस के ऊपर डिफरेंस हम ज़्यादा देखते हैं। ओके, मैनेजमेंट में क्यों हम डिफरेंस देखते हैं, तो समझिए कि बेसिकली जैसे मैंने कहा कि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपका फंड मैनेज कर रहा है, तो वो जो है उसको अगर आपने कोई नॉर्मल स्कीम में दिया रहेगा जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप और एल्स कोई भी तरह का एक ग्रोथ स्कीम आप इन्वेस्ट करते हो जिसमें, तो उसमें व्हाट ही हैज टू डू इज कि वो पहले स्टॉक्स खरीदते हैं। ओके, देन दे माइट हेज इट ऑल्सो, देन बेसिकली उनको वापस नए ग्रोथ स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे एंड देन न्यू। तो द प्रोसेस गोज ऑन फॉलोइंग। सो वो एक्टिव रहता है, तो वहाँ पे स्कीम्स में जनरली उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ता है। सो इसीलिए उन लोग थोड़ा ज़्यादा फीस यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सिमिलरली इंडेक्स फंड्स में सस्ता रहता है क्योंकि इंडेक्स फंड्स में ज़्यादा उनको चार्जेस नहीं लगाते, क्योंकि इट इज़ एक्टिंग एज अ सेम। तो जितना इंडेक्स का ब्रेकअप है उसी तरह के स्टॉक्स वो लोग खरीद के रख देते हैं। ओके, प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स और इसके इंडेक्स फंड्स के खुद के प्रोज एंड कॉन्स है। ओके, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड पोटेंशियल हायर रिटर्न्स आपको मिलेंगे म्यूचुअल फंड्स में। अगर आप अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न्स कहीं ना कहीं हायर मिलेंगे, बट फीस भी उसके साथ हायर रहेगी। बट इंडेक्स फंड की बात करें तो रिटर्न्स विल बी लो बट द फीस विल बी ऑल्सो लो, एंड यहाँ पे आपकी रिस्क की बात करें तो रिस्क भी काफी कम रहेगा।
आपको जो चॉइस करना है यहाँ पे फाइनली, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या इंडेक्स फंड्स में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंडेक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों में पैसे डाल सकते हैं। डाइवर्सिफाई करके आप दोनों में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि एक आपका रिस्क फ्री रहेगा जहाँ पे एकदम कम रिस्क रहेगा, एक जगह आपको हाई रिस्क रहेगा, तो एक बैलेंस क्रिएटेड रहेगा। एंड इसी तरह आप ऑप्टिमाइज करके एक बेस्ट रिटर्न्स आप खुद के लिए निकाल सकते हैं। अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन के बारे में और जानना है तो मैं वीडियो जरूर डाल दूंगा मेरी नीचे रिकमेंडेशन में। यू कैन डू वॉच दैट फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर।